तो चैप्टर का नाम है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इसमें अपन पढ़ेंगे जंतु ऊतक या एनिमल टिश्यू के बारे में, और सेकंड पढ़ेंगे बाह्य आकार की, आंतरिक आकार की, कॉकरोच और मेंढक की। तो ऊतक क्या होते हैं? ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति समान हो, जो समान कार्य करने के लिए रूपांतरित या मॉडिफाइड हुई हो, लेकिन उनकी जो है संरचना समान या असमान हो सकती है। यानी कि उनकी उत्पत्ति सेम होगी, कार्य समान होगा, लेकिन उनकी संरचना सेम या डिफरेंट हो सकती है। फिर यहाँ पे एक अंडाणु और एक शुक्राणु से युग्मनज या जाइगोट बनेगा, और ये एक कोशिका है। ठीक है, अब ये कोशिका जो है एक इनसे धीरे धीरे बनते बनती 2 से 4, 4 से 8, ऐसे 32 कोशिका अवस्था आएगी। इस 32 कोशिका अवस्था को अपन ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस कहते हैं, और इसकी प्रत्येक कोशिका को अपन ब्लास्टोमियर कहते हैं। अब ये ब्लास्टोमियर जो है इस ब्लास्टोमियर का जो है गर्भाशय में अंतरोपण या इम्प्लांटेशन हो जाता है। ठीक है, फिर ये कोशिकाएं जो है ब्लास्टोमियर सेल्स, ये कोशिकाएं सबसे पहले अपने आप को 3 परतों में व्यवस्थित कर देती है। इन 3 परतों को क्या कहते हैं? जर्म लेयर्स कहते हैं। ये जर्म लेयर कौन कौन सी है? बाह्यजन स्तर या एक्टोडर्म, फिर मध्यजन स्तर या मेसोडर्म, और थर्ड है अंतःजन स्तर या एंडोडर्म। फिर अपन पढ़ेंगे जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। उपकला ऊतक या एपिथेलियल टिश्यू, फिर सेकंड होगा संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू, पेशी ऊतक, थर्ड पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यू, और फोर्थ होगा तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब इन चारों ऊतकों की उत्पत्ति और कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्पत्ति, उपकला ऊतक की उत्पत्ति जो है बाह्य जन स्तर, मध्य जन स्तर, अंतर्जन स्तर, तीनों जनन स्तरों से उपकला ऊतक की उत्पत्ति होती है। फिर आएगा संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक की उत्पत्ति होती है मध्य जन स्तर से। फिर पेशी ऊतक, पेशी ऊतक की उत्पत्ति होती है मध्य जन स्तर से, लेकिन इसका अपवाद है जो नेत्र में आइरिडियल और जो सिलियरी पेशी होती है, उसकी उत्पत्ति जो है बाह्यजन स्तर से होती है। फिर तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक की उत्पत्ति बाह्यजन स्तर से होती है। इसका भी एक अपवाद है, जो माइक्रोग्लियल सेल्स होती है, उसकी कोशिकाओं की उत्पत्ति जो है वो मध्यजन स्तर से होती है। ठीक है, अब आता है उपकला ऊतक का कार्य। तो उपकला ऊतक क्या कार्य करता है? एक तो आवरण या कवरिंग बनाने का कार्य करता है, और एक आस्तर बनाने का कार्य करता है। ठीक है, फिर संयोजी ऊतक का कार्य। तो संयोजी ऊतक जो है शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ता है, देन शरीर को ढांचा प्रदान करना और अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। थर्ड इसका कार्य होगा शरीर में विभिन्न पदार्थों का परिवहन करना। फिर आता है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक जो है उसका कार्य होगा गमन और संचलन में मदद करना। फिर आता है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक का कार्य होगा तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति और संचरण। थैंक यू।